नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, भाइयों, बुज़ुर्गों, आज हम उम्मत मुस्लिमा की जो पस्ती है, तनज़्ज़ुली है, उसकी वजूहात बयान करेंगे कि उम्मत मुस्लिमा कई अरसों से, कई सदियों से लीड कर रही थी पूरे आलम को, और जो गैर महज़्ज़ब और गैर मुतमद्दिन अक़वाम थी, ये जो कौम है उम्मत मुस्लिमा, ये उनको महज़्ज़ब भी बना रही थी और मुतमद्दिन भी बना रही थी। लेकिन कुछ अरसे से देख रहे हैं कि हर तरफ मुसलमानों की पस्ती परेशानी, मसाइब, तकलीफ और हर तरफ से मज़ालिम इनके ऊपर ढाए जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? हालांकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। सूरह नूर में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने वादा किया है उन लोगों से जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमाल किए कि मैं तुमको ज़रूर रोए ज़मीन का खलीफा बनाऊंगा। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। सूरह रूम में अल्लाह फरमाते हैं, और हक़ है हम पर कि हम मोमिनों की मदद करें। आले इमरान में अल्लाह ने फरमाया, वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। और तुम हिम्मत मत हारो और रंज मत करो, और गालिब तुम ही रहोगे अगर तुम पूरे मोमिन रहे। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। सूरह मुनाफिकून में अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ही के लिए है इज़्ज़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मुसलमानों के लिए। इन आयात से तो साबित होता है कि मोमिनों को तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम ही गालिब रहोगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक अरसे से उम्मत मुस्लिमा की पिटाई हो रही है हर तरफ से। इसकी वजह क्या है? क्यों हमें मार पड़ रही है? हालांकि कुरान तो कहता है कि तुम ही गालिब रहोगे। इसकी पीछे वजह क्या है? तो मुख्तलिफ असबाब मैंने नोट किए हैं। देखें, फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, भारत के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी मुसलमानों की किरदार कुशी हो रही है और उनकी नस्ल कुशी हो रही है, उनके ऊपर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। तो ये ज़वाल उम्मत के असबाब क्या हैं? तो इसके मुख्तलिफ मैंने असबाब निकाले हैं कुरान और सुन्नत से। नंबर 1, तौहीद में मिलावट और शिरक का इर्तिकाब। सबसे पहली रीज़न ये है कि हमने जो 100% तौहीद है उसको छोड़ के शिरक का इर्तिकाब कर लिया, यानी गैरुल्लाह को पूजना शुरू कर दिया। सिफ़ात के अंदर अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह से मदद मांगना और हाजात को पूरा करवाना। हालांकि अल्लाह फरमाते हैं, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सूरह लुक़मान में, कि सबसे बड़ा जुल्म और ज़्यादती वो शिरक है। लेकिन इसके बावजूद हम इसमें मुलव्वस हैं। तो पहले जो ज़वाल की जो सबब है और वजह है वो है तौहीद में मिलावट और शिरक का इर्तिकाब करना। नंबर 2, कुरान और सुन्नत से दूरी, कि हम कुरान और सुन्नत से दूर हो गए हैं। इस वजह से पूरी दुनिया में हम ज़वाल का शिकार हैं। हालांकि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और एक सुन्नत रसूलुल्लाह। 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कुरान और सुन्नत से दूरी इख्तियार करके गैरुल्लाह यानी गैरों के तरीक़ों को हमने बनाया हुआ है। इसी को शायर कहते हैं, अल्लामा इकबाल, ख़वार अज़ महजूरी कुरान शुदी, शिकवा संग गर्दश दौरान शुदी। यानी कुरान को छोड़ के इंसान वो ज़माने के बारे में शिकवा करता है, हालांकि उसको कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। नंबर 3, इत्तिहाद का फुक़दान।
हमारे यहाँ इत्तेफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़े हैं, जिसकी वजह से आज हम ज़वाल का शिकार हो गए हैं। अल्लाह ताला हाला फरमा रहे हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में फ़िरका वारियत ना फैलाओ। लेकिन हम फ़िरका वारियत में बट चुके हैं, जिसकी वजह से आज ज़वाल का शिकार हैं। इसी को इकबाल कहते हैं, एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब बुखार का शिकर। तो चौथी वजह यह है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर से पहलू तही, यानी इससे एराज़ कर लिया हमने अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को छोड़ दिया, जिसकी वजह से हम ज़लील ख्वार हो रहे हैं। हालांकि अलैहिस्सलाम की ये जामे तिरमिज़ी की रवायत है, फरमाया कि जो शख्स किसी नाजायज़ अमर को होते हुआ देखे, अगर उस पर कुदरत हो तो उसको बंद कर दे, अगर इतनी भी मक़दरत ना हो तो ज़ुबान से उसको इनकार कर दे, अगर इतने भी कुदरत ना हो तो दिल से उसको बुरा समझें, और ये ईमान का बहुत ही कम तरीन दर्जा है। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम की यह सही बुखारी की रवायत है, मिसाल दे के समझाया, फरमाया कि उस शख्स की मिसाल जो अल्लाह की हदूद पर कायम है और उसकी जो अल्लाह की हदूद में पढ़ने वाला है, उस कौम की सी है जो एक जहाज़ में बैठे हों और कुर्रा मसलन जिहाद की मंज़िलें मुकर्रर हो गई हों कि बाज़ लोग जिहाद के ऊपर के हिस्सा में होंगे, बाज़ नीचे के हिस्सा के होंगे। अब नीचे वालों को पानी की ज़रूरत पड़ी हो तो वो ऊपर लेने जाएं। अब बाज़ उनमें से कहें कि ऊपर जाने की मुशक्क़त है, हम नीचे से ये सुराख निकाल लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी पैदा हो। अब ऊपर वाले जब तक नीचे वाले को सुराख करने से मना नहीं करेंगे तो ख़ुद भी डूब जाएंगे। तो यही हालत आज हमारी हो चुकी है। इसी तरह अलैहिस्सलाम की एक और रवायत है, आपने फरमाया कि बनी इसराइल में सबसे पहले तनज़्ज़ुल इस तरह शुरू हुआ कि एक शख्स किसी दूसरे से मिलता और उसे किसी नाजायज़ बात को करते हुए देखता तो उसको मना करता कि देख अल्लाह से डर, ऐसा ना कर। फिर दूसरे दिन उसके साथ नशिस्त व बर्खास्त करता और खाना खाता पीता रहता, तो अल्लाह ताला ने फिर उनके बाज़ कुलूब के साथ मिला दिए और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मुख्तलिफ मसाइब डाल दिए। तो इसी तरह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी कौम और जमात में कोई शख्स किसी गुनाह का इर्तिकाब करता है और वो जमात व कौम जो कुदरत रखने के बावजूद उस गुनाह से नहीं उसको रोकती, तो मरने से पहले ही उनके ऊपर अज़ाब मुसल्लत कर दिया जाता है। तो देख लें, आज हमने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को छोड़ दिया है, इस वजह से हम ज़लील ख्वार हो रहे हैं। पांचवी वजह यह है, और इसके बारे में शायर कहते हैं, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। पांचवी ज़वाल की जो वजह है वो ये है कि दुनिया से रग़बत और मौत से कराहियत। हम इतना दुनिया के पीछे पड़ चुके हैं कि हर वक्त हमारी ज़ुबान पे दुनिया 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 और मौत से हम घबरा रहे हैं। इस वजह से ये ज़वाल का शिकार हो गए। हालांकि शायर कहते हैं कि मुर्दा कौमों की निशानियाँ है कि एहतजाज महज ज़िंदा अक़वाम को इक़दाम किया करती हैं। जो ज़िंदा अक़वाम होती हैं वो तो इक़दाम किया करती हैं। जो छठी वजह है वो है मिन हैसुल कौम, मजमूई एतबार से हम तकरीबन बदअमली का शिकार हो चुके हैं। हर तरफ बदअमली है, बदअमालियाँ फैली हुई हैं, इस वजह से हम ज़वाल का शिकार हैं। सातवीं वजह है ज़ौक़े इबादत और शौक़े शहादत का फुक़दान। हमारे अंदर से जो एक इबादत का शौक़ होता है और शहादत का ज़ौक़ होता है वो ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से हम ज़वाल का शिकार हो गए। नंबर 8, दीन, मज़हब, ईमान, अक़ीदा से ज़्यादा आज हमारी औलाद और ख़ानदान इनकी फ़िक्र हमें लाहिक हो गई है कि कैसे हमने औलाद को पालना है, कैसे हमने ख़ानदान के साथ रहना है। ये हमें ज़्यादा अजीज़ हो गई हैं दीन से, मज़हब से, अक़ीदे से, नज़रियात से। इस वजह से हम ये पस्ती का शिकार हो गए हैं।
تو یہ 9-10 باتیں ہیں ہمارے زوال کی، اگر ہم ان سے نکلیں گے، اور ہماری قیادت نہیں ہے، ایک قیادت کا فقدان بھی ہے، اگر ہمیں صحیح قیادت مل جائے اور ان باتوں سے ہم چھٹکارا پا لیں، تو جس طرح آج سے تقریباً 900 صدیاں پہلے اس دنیا کے اوپر مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور مختلف قسم کے علوم ایجاد کیے تھے، آج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے سستی اور کہلی کو اپنے اوپر لیا ہوا ہے اور چادر لی ہوئی، اس وجہ سے ہم زوال کا شکار ہو گئے۔ تو لہٰذا اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں سے بچ کے 100% قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو اسی طرح لیڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح وہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کرتے رہی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔